नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करते हैं यूपी पुलिस की एसआई एएसआई वैकेंसी के बारे में, और इसमें बताते हैं हम आपको कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पर देखिए अंतिम तिथि 28 जनवरी है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक पेज खुल के आ जाता है सामने। तो इसमें देखिए यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अप्लाई ऑनलाइन ओटीपी एक्टिवेशन, अगर आपने ऑनलाइन ऐप रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ओटीपी एक्टिवेशन, कैंडिडेट लॉगिन, प्रिंट एप्लीकेशन, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। और लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक बार एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस एडवर्टाइजमेंट में सारा कुछ दिखाई दे रहा है कि पुलिस उप निरीक्षक जो कॉन्फिडेंशियल वाली पोस्ट है ग्रुप सी के लिए, तो इसमें 268 पोस्ट हैं। किस में कितनी पोस्ट है सारा डिटेल, कैटेगरी वाइज आरक्षण, सारा कुछ डिटेल दिखा दिया गया है। और आवेदन की समय सारणी देख लीजिए आप। तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप 7 जनवरी से, जो कि डेट शुरू हो चुकी है। और अंतिम तिथि है 28 जनवरी 2024। इसमें अगर 2 दिन का समय दिया जाएगा आपको संशोधन के लिए। कोशिश करिएगा कि कोई गलती ना हो, अगर आपकी हो जाती है तो 2 दिन का समय है आपके पास। अब नीचे जाते हैं तो यहाँ पे कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की इसमें इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। और नीचे यहाँ पे देखिए ये पूरी डिटेल पढ़ने के बाद आपका जो ओबीसी वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप है वो 1 अप्रैल है। उसके बाद किंतु इस भर्ती आवेदन अंतिम तिथि का निर्गत तक होना चाहिए। इसके पहले जो अंतिम तिथि है उसके पहले तक का बना होना चाहिए। अब यहाँ पे एक जो आपका फर्स्ट लिंक दिख रहा है ग्रीन कलर का, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पे, तो अभी नेट स्लो है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। जैसे आवेदक का पहला नाम, एप्लीकेंट फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम फिल करते हैं, फिर आवेदक का पूरा नाम यहाँ पे फिल करते हैं। जैसे ही जन्म तिथि पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। कैलेंडर ऑटोमेटिक आएगा, आपको मैन्युअली डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फादर नेम डाल दीजिए, वो जो कि 10th के सर्टिफिकेट में है आपके, वही फादर नेम, वही स्पेलिंग का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लिंग आपका जेंडर स्पेसिफाई कीजिए। मोबाइल नंबर, नेक्स्ट में मोबाइल नंबर री एंटर करना है। आधार नंबर अगर कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं। ईमेल आईडी कंपलसरी है, ये तो आपको डालना ही है, वो भी जो एक्टिवेट है। अब यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अगर हैं तो एस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। अब अगर आप एज रिलैक्सेशन, यहाँ पे देखिए 14 ए में लिखा है कि आप SC ST OBC EWS श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का आयु में छूट लेना चाहते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो एस कर दीजिए, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा कि आप यूपी के मूल निवासी हैं। और प्रूफ के साथ ही किसने इशू किया, किस डेट को इशू हुआ, सारा कुछ डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली नो कर देता हूँ। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। होम डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर दिया। अब उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आता है हाई स्कूल। हाई स्कूल का किस बोर्ड से किया है, और प्लस किस ईयर में आपने कंप्लीट किया, किस मंथ में। परीक्षा की स्थिति भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे मार्कशीट को मैं दिखाता हूँ, जो आपकी तिथि लिखी रहती है यहाँ पे मंथ भी मेंशन रहता है, तो मंथ आपको डालना ज़रूरी है। जैसे 8 जून 2012 लिखा है। जैसे ही आप इसको यहाँ पे डेट, यहाँ पे आपको रिजल्ट की स्थिति, पास, और यहाँ पे रोल नंबर फिल करना है। मांग प्रमाण पत्र, अंक प्रत, सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर डाला है। तो सीरियल नंबर देखिए कि मार्कशीट पे भी मेंशन रहता है। ये यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर है जो दिख, और जो ऊपर है जो सीरियल नंबर है, कॉर्नर पर दिया गया है जो सीरियल नंबर है। इसमें से आपको सीरियल नंबर फिल करना है। अब इंटरमीडिएट 12th के भी इसी तरह से किस बोर्ड से किस ईयर मंथ में कंप्लीट किया है अपने पास, रिजल्ट का स्टेटस बताना है आपको। रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर। ग्रेजुएशन की बात करें तो आपने बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, अदर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट
एनी अदर बैचलर डिग्री कर दिया तो यहाँ उसमें एक मेंशन कर दीजिए कि आपने कौन सी की है और किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से की है। नेक्स्ट, किस ईयर में आपका जो बैचलर डिग्री कंप्लीट हुआ, रिजल्ट आउट हुआ, रिजल्ट का स्टेटस क्या था, रोल नंबर, वही सर्टिफिकेट नंबर सेम रहेगा। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट पीजी डिप्लोमा इन अकाउंट कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसके लिए आपको अब नेक्स्ट है आपका ओ लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम NIE-LIT से, तो वहाँ पे अदर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं ओ लेवल, तो आपका उसी से है तो वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी कैटेगरी के ओ लेवल जो वैलिड हैं वो दिखाए गए हैं, ADC, DOMA, DCA, DISA, DST, DTP, मतलब काफ़ी कैटेगरी हैं इसमें कुल। देखिए आप ADI, ADP, ADSA, देखिए एक पॉइंट नंबर 6 में लिखा है BSc आई लेवल, B लेवल, C लेवल के कंप्यूटर कोर्स, BCA, MSc, बस उसमें आपको कम से कम 6 महीने से ज़्यादा का मतलब 1 साल तक आपको कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। यहाँ पर आपने चेक कर लिया कि आपका सर्टिफिकेट वैलिड हो गया, आपको यहाँ पर बोर्ड वगैरह लिख देना है, आपने कब कंप्लीट किया, जैसे मैंने यहाँ पे सितंबर 2023 में कंप्लीट किया, यहाँ पे स्टेटस पास, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर पुट करते हैं। अब पोस्ट रेफरेंस की बात करें तो आप किस पद को कौन सी वरीयता देना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, सेकंड पे आ गया असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, यहाँ पे एस कर देंगे कि आप टाइपिंग जानते हैं, तो एस कर दिया। अब यहाँ पे क्या आपने OEACN नाइलेट सोसाइटी से उच्च प्रमाणीकरण सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन में उच्च उपाधि, स्नातक उपाधि या उससे कुछ हाई क्वालिफिकेशन है, तो नहीं है तो नो कर दीजिए। क्या आपके पास विश्वविद्यालय UGC द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री है, लॉ में कोई डिग्री है, नहीं है तो नो। क्या आपने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की, नहीं, तो ये सारे कॉलम आप अगर आपके पास नहीं है तो नो कर सकते हैं। एड्रेस में देखिए तो आप यहाँ पर एड्रेस लाइन 1, लाइन 2 इसमें भी डाल सकते हैं, या और एक साइड में राइट साइड में जैसे हो रहा है आपका परमानेंट एड्रेस, लेकिन अगर आप एक ही साइड फिल करके और चेक बॉक्स पर टिक करेंगे तो वो दोनों साइड आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, डिटेल मैच कर लीजिए कि कोई भी डिटेल में अगर कोई गलती तो नहीं है, सारे स्टेब्लिश। और अगर आप यहाँ पे जो घोषणा डिक्लेरेशन दिए गए हैं, इन पर चेक बॉक्स पर टिक करना है आपको, 7 चेक बॉक्स है और यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करना है। 6-8 सबमिट एंड नेक्स्ट पे यहाँ जैसे क्लिक करेंगे, या आपको लगता है कि कोई करेक्शन है तो आप एडिट रिकॉर्ड पे जाके भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और आपने कौन सी पोस्ट अप्लाई किया है वो भी आ जाएगा नाम के साथ। एक्टिवेट थ्रू OTP लिंक, यहाँ से आप अपने एक्टिवेट थ्रू OTP अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को एक्टिवेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका आवेदन शुल्क दिखाया गया है कि 400 रुपये को जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, आवेदन का फ़ीस है, उसका 400 रुपये पे करना है। तो इसको आप यदि, और इसमें पहले से दिया गया है, यदि आपने पहले ही भुगतान कर दी तो आपकी भुगतान की स्थिति में अभी भी लंबित है, तो कृपया भुगतान का सत्यापन के लिए 2 दिनों का टाइम, पेंडिंग हो जाता है कभी कभी तो 2 दिन का आपको वेट करना है। इसमें पेमेंट मोड में आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या प्रीपेड, इंटरनेट बैंकिंग किसी भी UPI के थ्रू कर सकते हैं।